अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, यहाँ पर शटडाउन जो है यूएस का वो 7वें दिन में एंटर हो चुका है और बेहद मार्केट में यहाँ पर खबरें मौजूद हैं, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ उन्हीं का तस्करा करूँगा जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर लेके मार्केट में आ रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर 5वीं बार कुल मिला करके दोस्तों ये जो मीटिंग थी फेल हो चुकी है और सेनेट में यहाँ पर जो वोटिंग का सिलसिला है वो बराबर दिखाई दे रहा है। और आप में से बहुत से दोस्त जो तजारत को, सियासत को अच्छे तरीके से समझते हैं, इंशाल्लाह वो बहुत आसानी से ये बात समझ जाएंगे कि जब तक दोनों में से एक यहाँ पर सबकत नहीं लेकर के जाता वोट में, असम्बली में, तो दोस्तों तब तक ये सूरत हाल मुझे भी यहाँ पर सॉर्ट आउट होती दिखाई नहीं दे रही। मैं आपको बताता चलूँ कि आज जब आपने मार्केट में 5000 का बीटीसी की शक्ल में जब डाउनफॉल देखा तो ये एक ट्रेलर था। किस बात का ट्रेलर, आपको सोचना चाहिए। ये ट्रेलर इस बात का था कि जब आज 5वीं मीटिंग स्टार्ट हुई तो उससे पहले बहुत ज़्यादा खबरें मिली कि जी ट्रम्प जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गए हैं हर बात मानने के लिए, लेकिन सिर्फ इस बात से मार्केट में करेक्शन आ गई। आपने देखा बीटीसी का फॉल जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये फिर बताता चलूँ कि जस्ट एक नज़ारा था। सपोज यहाँ पर ये चीज़ कामयाब हो जाती है तो फिर ये कोई नहीं जानता कि आगे सूरत हाल क्या होगी। एनीवे, वॉलेटिलिटी दोस्तों पीक पे है। मेरी इस वीडियो का मकसद कतन आपको फाइनेंशियल एडवाइस करना नहीं है, ये सिर्फ एक अपडेट है, न्यूज़ है और नॉलेज है। The Senate is expected to vote again Tuesday on dueling measures to fund the government and a shutdown after the bill fell short Monday on the 60 vote needed for the 5th time. तो दोस्तों, ये सूरत हाल नाकाम रही। अब आप अंदाज़ा करें कि सूरत हाल कितनी गंभीर हो चुकी है, उसका एक नज़ारा मैं आपके साथ यहाँ पर भी शेयर करूँगा। जो लोग समझ रहे हैं कि ये सूरत हाल बहुत ही नॉर्मल है, उन्हें इस खबर के ऊपर ज़रूर नज़र दोस्तों दोहरा लेनी चाहिए थी। ये खबर फौरी तौर पे हमारी टीम ने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दी थी। दोस्तों, खबर कुछ यूँ है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पे एक अदद एयरपोर्ट जो विदाउट एनी ट्रैफिक कंट्रोल और स्टाफ के बगैर यहाँ पर दोस्तों काम कर रहा है यूएस में, जो इंतहाई हैरान कुन बात है। ऐसा दोस्तों आपने शायद पहले कभी ना सुना हो, लेकिन अब आप सुन रहे हैं तो आपको इस शटडाउन की नोयत का भी पता चल जाना चाहिए। तो दोस्तों, खबर आपके सामने मैंने ओपन कर दी है। एज कैलिफोर्निया एयरपोर्ट गोज विदाउट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ड्यू टू द स्टफिंग शॉर्टेज। दोस्तों, यहाँ पर आपको मेरा ख्याल है कि आइडिया हो जाएगा कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं मुश्किलात का जो सिलसिला है वो जारी है, और मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा ताज़ा तरीन इशू और स्ट्रॉन्ग इशू से आगाह रखता हूँ। हालांकि इस वक्त जियोपॉलिटिकल की अगर हम बात करें, ठीक है जी, यानी कि जुग्राफियाई मसाइल की, तो वो भी कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल वो इस वक्त मार्केटों पे असरअंदाज नहीं हो रहे। तो इन्हीं खबरों को लेकर के दोस्तों इस वक्त मार्केट की कैपिटलाइजेशन को अगर हम देखें तो कल से लेकर अब तक एक बड़ी कमी हो गई है। कल हम 4.43 तक पहुंच चुके थे और इस वक्त मार्केट की कैपिटलाइजेशन 4.25 पे है। लगभग ये इतनी बड़ी कमी है कि ये हैरान कुन है, लेकिन आप जानते हैं कि इस सूरत हाल का फ़ायदा हमेशा वेल्स लेती हैं। दूसरी तरफ अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो दोस्तों उसमें 0.10% की कर के 3 सेशन में कमी हुई है। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जस्ट एस्टर टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। लिहाजा ये जो सीजी डॉग्स है और अनडीड गेम्स, ये कोई फंडामेंटल प्रोडक्ट नहीं है। कुल मिलाकर के दोस्तों बीटीसी के प्राइस में यहाँ पर 5000 तक का हमने अभी फ्रेशली डिप देखा है और इथेरियम यहाँ पर ट्राई कर रहा है दोस्तों फिर से 4500 को क्रॉस करने की। इन दोनों को लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं बीएनबी से, और आज दोस्तों समझने के लिए और एजुकेशन के लेवल को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है। मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। आज की बीएनबी की दोस्तों सपोर्ट थी 1210 के, एक बार भी यूटिलाइज नहीं हुई क्योंकि बीएनबी ने यहाँ पर सबको हैरान कर दिया जब 1352 का ऑल टाइम बिग हाई हमें देखने को मिला 1352। तो गाइज ये कर के इतनी बड़ी सिंगल हैंडेडली जो रोटेशन थी, ये सब के एनालिसिस को कर देती है यहाँ पर हैरान। अभी जो सूरत हाल है इसमें बीएनबी की सपोर्ट रहेगी 1255 से 1265 और रेजिस्टेंस 1310। नाउ एक्सआरपी दोस्तों, यहाँ पर एक्सआरपी ने धकेल दिया है सोलाना को बहुत ही नीचे, लिहाजा फिलहाल हम एक्सआरपी को डिस्कस कर लें, वक्त को बचाना है।
तो गाइस XRP की जो पहली सपोर्ट मैंने आज सुबह आपके साथ डिस्कस कर ली थी वो 2.90 की थी, तो जस्ट वो यहाँ पर ट्रिगर हुई है। नाउ सोलाना के लिए दोस्तों हमारी आज की जो रेजिस्टेंस हमें दरकार थी वो 231.50 की थी। आपको अपडेट किया गया था कि अगर हमने 231.50 को हासिल ना किया तो सोलाना यकीनन यहाँ पर रिवर्सल लेगा और अपनी लोकल सपोर्ट को भी तोड़ देगा। तो इसने 225 को ब्रेक करके एक 221 का लो आपके सामने रख दिया है। मॉर्निंग के लिए इस वक्त 220 के लेवल की बड़ी अहमियत रहेगी, रेजिस्टेंस 225। नाउ डोज कॉइन के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर 0.2560 की रेजिस्टेंस चाहिए थी, जो डोज कॉइन एक बार भी अपना नहीं सका। मैक्सिमम ये 0.2551 तक रहा और उसके बाद इसकी मार्केट टूट गई और हमने लो देखा 0.2485 का। मॉर्निंग के लिए ज़रूरी है दोस्तों कि डोज कॉइन 0.2520 से अपने दिन का आगाज़ करे। सपोज अगर हमें ये क्वार्टर लेवल नहीं मिलता तो हम नॉर्मली 0.2460 तक का एक डिप लेवल देखेंगे। नाउ लिंक के लिए आखिरी सपोर्ट थी दोस्तों 22.50 की। आपको अपडेट किया गया था कि ये सिर्फ 10 से 20% स्ट्रॉन्ग है, 80 से 90% तक ये बिल्कुल कमज़ोर सपोर्ट रहेगी। तो दोस्तों वही हुआ, हम देख रहे हैं कि 22.50 का लेवल टूट चुका है। अदरवाइज लिंक जो है वो कोशिश कर रहा है 22 में दोबारा एंटर होने की। तो मॉर्निंग के लिए 22.20 की अहमियत रहेगी और ये इसी तरह ही है कि अगर ये लेवल हमें नहीं मिलता तो लिंक हमें 21.65 से 70 का लो दिखाएगा। सोई में दोस्तों आखिरकार 3.50 की यहाँ पर एंट्री हुई है। सपोर्ट के एतबार से पोलकाडॉट में भी सफलता रही क्योंकि 4.15 और 20 का ये लेवल काफ़ी दिन से पेंडिंग था, यूं कह लें कि 3 दिन से। ठीक है, तो मॉर्निंग में आपको बताता चलूं कि डॉट यहाँ पे 4.38 तक का हाई प्रोवाइड कर चुका है। यूनिस्वैप के लिए भी आज एक फाइनल रेजिस्टेंस दरकार थी 8.10 की, ये भी उसे दोस्तों बिल्कुल हासिल नहीं कर सका और आप देख सकते हैं कि 7.90 के यहाँ पे लो की बात हुई थी। तो यहाँ पर यूनिस्वैप दोस्तों कुल मिलाकर के 7.72 का लो प्रोवाइड कर चुका है। ओके, मॉर्निंग के लिए ज़रूरी है कि ये अपने दिन का आगाज़ 7.90 से करें, जिसके चांस यहाँ पर हैं भी। सपोज अगर हम ओवरस्टे कर जाते हैं 7.70 7.68 पे तो यकीनन 7.50 एक फेवरेट फिगर हो जाएगी। पेपे दोस्तों एक मरतबा फिर से आइडियल लेवल पे आया है। आप जानते हैं कि जब भी 10 किल होता है यानी कि डाउन साइड की तरफ तो हमें 5095 एक पहला और दूसरा 5090 एक बेहतर लेवल देखने को मिलता है। इना ने दोस्तों बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी 0.6050 को, यकीनन उसके नतीजे में सूरत हाल आपके सामने है। लास्ट में यहाँ पर हम बात करेंगे BGP की। 5.50 से 5.55 हमारी सपोर्ट थी गाइज, ये आपके सामने यहाँ पर यूटिलाइज हुई है। आज BGP 5.75 का हाई लगाने के बाद 30 से 35 सेंट यहाँ पर गिरा है, लिहाजा ट्राइंग टू परफॉर्म वेल सूरत हाल आपके सामने है। अब नेक्स्ट 12 आवर के लिए मैं बताता चलूँ कि अगर आपने 5.50 को तरजीह दी है तो 5.60 5.65 नॉट अ बैड एग्जिट एरिया। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों सुबह जब आपके साथ BTC हम डिस्कस कर रहे थे तो हम 123,545 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि एक ही लेवल है जो BTC को दोबारा अपर साइड पे लेके जा सकता है, वो है 1,24,500। तो गाइस हम सबसे पहले तो डिस्कशन करेंगे शाम के सेशन की। ये देखें शाम का सेशन आपके सामने है। जितना भी मार्केट में बेरिश था वो बुलिश में कन्वर्ट हुआ और हमने 125,131 का हाई देखा। 1,25,131 से मार्केट ने रिवर्सल लिया। अब ये बात है 8 साढ़े 8 बजे के बाद की और उसके बाद से लेकर अब तक ये मार्केट मुसलसल बिग बेरिश कैंडल बना रही है, कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो हमने जो फुल डिप देखा है अभी तक वो 1,20,600 का है। यानी कि दोस्तों मार्केट ने यहाँ पर ना तो 1,23,000 की सपोर्ट की केयर की और ना ही किसी और चीज़ की। तो अब मार्केटें आन खड़ी हुई हैं अपनी उस सपोर्ट पे जिसे बनाए हुए इसको यहाँ पर 92 आवर्स हो गए हैं, लगभग 4 दिन, और वो है 1,20,000। दोस्तों मार्केट अभी भी काइंड ऑफ यानी कि 10 to 20% सेफ जोन में खड़ी है। अगर हम 1,21,500 से लेके 1,22,500 से अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो मार्केट अपर लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट बनाकर एक ग्रीन कलर की अपर लेवल पे ट्रेड होती दिखाई देगी। लेकिन सपोज अगर हम 1,20,500 1,20,200 पे फिर से आ जाते हैं तो ये यकीनन करेक्शन होगी डाउन साइड पे, और कितनी होगी ये कोई नहीं जानता। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पे जो टोकन रहेंगे उसमें टाओ, यूनिस्वैप
और लिंक का अच्छा किरदार रहेगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम दोस्तों जो मॉर्निंग में 4650 पे था, यानी कि 4650 पे आपको अपडेट किया गया था कि ये इतने भी कोई बुरे लेवल पे नहीं खड़ा। 4680 की इसको ज़रूरत है, 4680 की, जिसके बाद ये हमें 4720 4730 तक लेकर के जा सकता है। वेरी गुड दोस्तों, इसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। इथेरियम ने हमें 4756 का हाई दिया। ये देखें, ये एक शेडो है उस कैंडल का जो पहले बुलिश थी और बाद में फौरी तौर पे दो कैंडल आपके सामने है 6 घंटे की बेरिश, बिग बेरिश मारूबुजू। ओके, तो दोस्तों इस बिग बेरिश मारूबुजू के बाद मैं वाजिया तौर पे देख रहा हूँ कि मार्केट ने हमें 4453 का लो दिया। मॉर्निंग के लिए बड़ा ज़रूरी है दोस्तों कि इथेरियम अपने दिन का आगाज़ 4540 से लेके 4560 से करे। अगर हमें 45 40 45 60 से दिन का आगाज़ नहीं मिलता तो यकीनन हम फिर से डाउन साइड की तरफ करेक्शन पकड़ेंगे। और पहला डाउन साइड का जो दोस्तों सूरत हाल का लेवल है वो है 4465 से लेके 4468। ओवरस्टे हमें 4410 4420 का लो प्रोवाइड कर सकता है। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पे BGP HNT यहाँ पर ज़रूर रहेंगे और सुई। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।